नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एंड विद मनोज में। मैं मनोज राजपूत आपका स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं। धार्मिक की तरफ जैन धर्म पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म, उसके बाद महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ जी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ जी। 23 में थे पार्श्वनाथ। 24 में थे महावीर जैन। तो महावीर जैन के बाद में पढ़ेंगे आज। देखते हैं उनका जन्म और धर्म का प्रसार, धर्म कैसे धीरे धीरे कम हो गया, विस्तार धर्म का और कैसे विस्तार हुआ, कौन कौन इसके अनुयायी थे धर्म के प्रमुख। आइए देखते हैं। महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, देखते हैं जन्म। यह हुआ था 540 BC कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में। इसके बाद इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रिक वंश के थे। माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला था। ये लिच्छवी गणराज्य के प्रथम गणराज्य था लिच्छवी, उसके गणराज्य की चेटक की बहन थी त्रिशला। तो ये भी एक राजकुमार थे, काफी धनी परिवार से बिलोंग थे। चेटक की बहन थी लिच्छवी गणराज्य। उनका भाई था एक नंदीवर्मन। इन्होंने नंदीवर्मन से आज्ञा ली थी कि मैं अपना जीवन धर्म के लिए देना चाहता हूँ, अपना जीवन धर्म में व्यतीत करना चाहता हूँ, साधु संत बनना चाहता हूँ। तो नंदीवर्मन ने इन्हें आज्ञा दी थी और इन्होंने अपने भाई से आज्ञा ली थी धर्म में लाने के लिए। उसके बाद देखते हैं भाई के बाद इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शनी। दामाद था जमाली। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ब्रजपालिका नदी के तट पर। ब्रजपालिका नदी के तट पर इनका मृत्यु हुई थी। देख लेते हैं ये उनका फाका देख लेंगे, उसके बाद बाकी देखेंगे। 468 BC में। 468 BC में जैन धर्म के तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, 23 में पार्श्वनाथ और 24 में थे हमारे महावीर जैन। महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था वैशाली में। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक वंश के थे, तथा माता का नाम त्रिशला था जो चेटक की बहन थी। प्रथम गणराज्य था लिच्छवी उसकी, तथा एक भाई था नंदीवर्मन, उससे इन्होंने आज्ञा ली थी जाने के लिए, घर छोड़ने के लिए। एक पुत्री थी प्रियदर्शनी। दामाद था एक जमाली। तो इन्हें 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था और 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना राजगिरी में। राजगिरी
लास्ट उपदेश दिया था पावपुरी में। पावपुरी क्योंकि मतलब पावपुरी में हुई थी। क्योंकि मतलब पावपुरी में हुई थी और लास्ट उपदेश इन्होंने दिया था पावपुरी में, और प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। राजगृह इन्होंने कुछ इनके कुछ सिद्धांत थे, सिद्धांत देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जन्म 540 ईसा पूर्व, पिता माता वाही पुत्री ज्ञान प्राप्ति, देखते हैं। तीन सिद्धांत थे, आचरण, ज्ञान, विश्वास, आचरण। ज्ञान विश्वास आचरण। तो सम्यक ज्ञान, प्रथम था सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का मतलब है किसी भी क्षेत्र में आप कोई काम करते हैं उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, आचरण आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, और विश्वास होना चाहिए कि ये काम कर सकते हैं, और विश्वास होना चाहिए किसी चीज पर, तब किसी कार्य को करें। तो ये इनके वे थे सिद्धांत। उसके बाद देखते हैं इस धर्म में क्या क्या था। देखिए इस धर्म में मुख्यतः ब्रह्मचर्य को फॉलो किया गया था, और मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि थी। कि संलेखना विधि में ये होता है कि आप खाना पीना छोड़ देते हैं, तीसरा तीसरा मृत्यु प्राप्त हो जाती है, तो संलेखना विधि द्वारा मोक्ष प्राप्ति थी। मोक्ष प्राप्ति को इनके जैन धर्म में केवल के नाम से जाना जाता है, केवल। तो इसमें मुख्यतः ये स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किए गए थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और संलेखना विधि ये काफी कठोर नियम थे। इस वजह से ये धर्म काफी विस्तार नहीं हो पाया जैन धर्म का। ठीक, जीवों की हत्या पर काफी ज्यादा विरोध करते थे, जीवों को हत्या के लिए, इसीलिए उनके अनुयायी थे कृषि को, मतलब कृषि कम करते थे, वो करते नहीं थे कि कृषि करेंगे तो जीवों की हत्या होगी। जीवों की हत्या अहिंसा पर जोर दिया गया था, अहिंसा करें। और देखते हैं आगे। तो बाद में क्या हुआ, जैन धर्म में इनके दो शिष्य थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु। स्थूलबाहु और भद्रबाहु। मगध का चंद्रगुप्त मौर्य था, वो जैन धर्म का अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में क्या हुआ, मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। तो अकाल में ये दोनों यहीं पर थे, स्थूलबाहु और भद्रबाहु, इनके जो शिष्य थे, अनुयायी थे। तो भद्रबाहु ने क्या किया, भद्रबाहु ने अकाल की वजह से भद्रबाहु ये लोग एक समूह कर्नाटक में आ गया। तो इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण कर्नाटक में त्याग दिए थे 298 बीसी में। 298 बीसी में। तो भद्रबाहु उधर आ गए थे, तो स्थूलबाहु उधर रह गए थे। इस वजह से 12 वर्ष बाद जब ये भद्रबाहु वापस गया, तो दोनों के विपरीत, दोनों के अंदर एक विशेष असमानताएं आ गई थी। स्थूलबाहु और भद्रबाहु दो समूह हो गए थे जैन धर्म में, एक भद्रबाहु का, एक स्थूलबाहु का। दोनों समूहों में एक विशेष अंतर आ गया था। अंतर ये थे, ये भद्रबाहु था, ये लोग निर्वस्त्र रहते थे, निर्वस्त्र। ये लोग, इन लोगों ने स्थूलबाहु की अध्यक्षता में बाकी लोगों ने श्वेत वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया था, तो ये श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर, ये निर्वस्त्र वाले दिगंबर कहलाए अपने, दिगंबर। ये श्वेतांबर कहलाए, ये दिगंबर कहलाए। इनके बीच बहुत सारी असमानताएं आ गई थी, जैसे कि
ये लोग महिलाओं के थोड़े बहुत पक्ष में थे कि महिलाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जबकि दिगंबर वाले ये महिलाओं के पक्ष में नहीं थे कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तो महिलाओं ने इनका विरोध किया, तो बाद में ये इन्होंने एक तर्क निकाला कि अगर महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उनके लिए एक विशेष प्रकार रहा कि अगर महिला अच्छे काम करती है इस जन्म में तो अगला जन्म उनको पुरुष का मिलेगा, तब फिर अच्छे कार्य करेंगे तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, केवल की प्राप्ति हो सकती है। ठीक, तो ये धर्म, इस धर्म का ज़्यादा कोई विस्तार नहीं हो पाया था। ये इसके मैं कुछ रीजन रहे: संलेखना विधि, ब्रह्मचार्य, जीवों की हत्या। ठीक, देखते हैं। और एक प्रमुख चीज रही, इसकी कोई संगति नहीं हुई, मतलब सम्मेलन नहीं हुए जैन धर्म में। बहुत काफी कम सम्मेलन हुए, काफी 2 ही सम्मेलन हुए हैं अभी तक। देखते हैं, एक हुआ था इनके समय 300 ईसा पूर्व में, 300 BC में स्थूल भाव अध्यक्ष थे उसके तब। स्थूल भाई का अध्यक्षता में 300 BC में जैन धर्म की प्रथम संगति हुई, सम्मेलन हुआ। इसके अध्यक्ष थे स्थूल बाबू, और भद्र बाबू ने यहाँ पर एक किताब लिखी 12 अंग के नाम से थी, 12 अंग। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन, उनके जो उपदेश हैं 14 पूर्वा नामक पुस्तक में सारे संकलित हैं। 14 पूर्वा, तो वहाँ पे ये संगति हुई, प्रथम जैन संगति, उसमें भद्र बाबू ने 12 नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद इसकी कोई संगति हुई नहीं। काफी समय बाद इनकी सम्मेलन होता है 512 ईस्वी में। देखो 300 BC से 512 ईस्वी में हुआ, लगभग 800 वर्ष हो जाते हैं। इसके बाद तो काफी बिखराव आ गया जैन धर्म में, धीरे धीरे पतन की तरफ जाने लगा, कामनवाई हो गई। तो इस यहाँ पे इसकी अध्यक्षता ये गुजरात में हुआ था, द्वितीय जैन संगति गुजरात में हुई थी, गुजरात के वल्लभी में। तो इसके अध्यक्ष थे हमारे देवर्धि क्षमाश्रवण। देवर्धि क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगति हुई। इसमें काफी सारे ऋषियों ने या मुनियों ने मिलकर जो 12 अंग नामक पुस्तक थी, उसी का आधार पर 12 उपांग नामक पुस्तक का संकलन हुआ। 12 उपांग, 12 उपांग, 12 उपांग नामक पुस्तक लिखी गई द्वितीय जैन संगति में। तो ये इसके प्रमुख विस्तार और पतन के नियम थे। देखो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उनका चिन्ह है वृषभ। और जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनका है सर्प चिन्ह। और 24वें तीर्थंकर है महावीर जैन, इनका चिन्ह है सिंह। ये चिन्ह है इनके। देखो, महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला जो चेटक की बहन थी, भाई था नंदीवर्मन, और इनकी बेटी थी प्रियदर्शनी, दामाद जमाली था। इनके 2 शिष्य थे, स्थूल भाव और भद्रभाव। भद्रभाव दिगंबर जैन से संबंधित था, और स्थूल भाव श्वेतांबर। 2 पंथों में धर्म विभाजित हो गया, तो इस प्रकार श्वेतांबर और दिगंबर में। उसके बाद इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति जाम्बेक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋचपाल नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, धन्यवाद। देखते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।